अगर बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, क्या ऐसा लग रहा है कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, या फिर एक ऐसा वहम फैलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। बाबा के बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। हमें तो यही दुख लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हिंदुत्व का एजेंडा भी लेती है। अब मान लीजिए एक राष्ट्र एक कानून यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया एक तरह से जो कमेटी है कि उससे आदिवासियों को दूर रखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को दूर रखा जाएगा। देखिए अभी कितने कितने किंतु का परंतु आने वाले हैं। सिखों को दूर रखा जाएगा। तो क्या यूसीसी केवल और केवल मुस्लिमों के लिए आप ला रहे हैं? उनके ऊपर जो इतने सारे अपवाद हो सकते हैं, फिर कह दीजिए कि यूसीसी मुस्लिमों पर भी लागू नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर आप लोग मुसलमानों को डराते हैं कि भैया तुम्हारे लिए आ रहा है। पहले नागरिकता कानून पर खूब डराया, अभी आप लोग यूसीसी पर डराते हैं। हम लोग तो बिल्कुल नहीं डराते हैं किसी भी मामले के ऊपर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक देश एक राष्ट्र एक कानून की जब बात होती है फिर उसमें अपवाद की बात क्यों करते हैं? है हिम्मत तो लाइए पूरे देश के लिए, आदिवासियों को भी शामिल करिए, नॉर्थ ईस्ट को भी शामिल कीजिए। नहीं, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। 10 अपवाद इन्होंने गिनती करा दी है अब तक बीजेपी ने। इनके कथनी और करने में बिल्कुल अलग अलग अंतर है उसमें। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मैथिल जी कि क्या यूसीसी आ जाएगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा क्या हिंदुस्तान? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को जय श्री राम। देखिए झा साहब, अभी मेरे मित्र ने बोला कि इनको भी अलग करेंगे उनको भी अलग करेंगे। पहले तो इनको बोलिए फेक न्यूज फैलाना बंद कर दें। इस देश के अंदर एक विधान और एक निशान और एक संविधान, इसकी कसम भारतीय जनता पार्टी ने खाई थी, वो 370 हटा के दिखा दिया। दूसरी चीज, रही बात यूसीसी की, तो मैं कहना चाहता हूं भाई तुम्हारे पेट में इतना दर्द क्यों है? 4 शादी 40 बच्चे पैदा करने वाले सब्सिडी खाएंगे और एक शादी 2 बच्चे पैदा करने वाले सब्सिडी के लिए टैक्स भरेंगे। ये कौन सा कानून है? इस देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए यूसीसी आवश्यक है और यही राम राज्य की परिकल्पना है। लेकिन डर तो ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि यूसीसी आ गया तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ऐसा होने वाला है क्या? झा साहब, बात हिंदू राष्ट्र की भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि गुमराह किया जा रहा है। पहले मसौदा पूरा आ जाए, पूरा ड्राफ्ट आ जाए। अभी जिस प्रकार से ड्राफ्ट, लेकिन बाबा बागेश्वर की पर्ची निकल गई है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर जी को नमन करता हूँ। वो ऐसी पर्ची निकाले, ये बारिश रुक जाए, ये जो तूफान आ रहे हैं, जिन लोगों के घर बहे हैं इनके घर ठीक हो जाएं, जिनकी मृत्यु हो रही है, बाबा अपनी शक्ति से इन्हें रोक दें। बाबा की शक्ति पर और बाबा पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? विश्वास है, कांग्रेस को भरोसा नहीं है? हमें तो पूरा भरोसा है। हम तो कह रहे हैं कि सारी महंगाई दूर कर दिए। इनको देखो, इनके कपड़े देखो, ये शिष्टाचार देखो, ये कपड़ों का शिष्टाचार है। क्या बाबा देख रहे होंगे ऐसे बस के शिष्टाचार? ये शिष्टाचार है, ये बाबा सिखाते हैं। देखिए अब ये मेरे वस्त्रों से मुझे तय करेंगे। अरे गर्व से कहता हूं मैं सनातनी हूं, क्योंकि ये देश सनातन है। और इनको परेशानी है तो टिकट कटवा लीजिए और वेनिस चले जाइए, मैं दे देता हूं टिकट का पैसा। वरना ये देश तो सनातनियों का है। 2014 के बाद से इस देश के अंदर जो सनातनी दोयम दर्जे का हो गया था, अब वो उठ के खड़ा हो गया है। सनातन के साथ धोखाधड़ी क्यों? ये देश जानना चाह रहा है। आज जो बाबा के पास जो पर्चियां आ रही हैं, उसमें चुनावी पर्चियां क्यों निकल रही हैं? जवाब दीजिए। हर तरफ भारतीय जनता ने, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है और बाबा के भरोसे अब राजनीति करना चाह रही है। तो आप अपने लाइन से भटकते चले जा रहे हैं। जो निर्देश है सुन लीजिए।